अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 70 सीसी बाइक की गियर असम्बलिंग का तरीका हम आपको बताएंगे। तो ये सारे पार्ट्स खोल के रखे हुए हैं हमने। ये देखें, ये वाली गरारी जो सी शाफ्ट मेन शाफ्ट पर फिटिंग होगी इसकी, तो ये काउंटर शाफ्ट पर जो सी फिटिंग होगी वो ये वाली गरारी हैं, ये लाक हैं। तो सबसे पहले हमने ये मेन शाफ्ट की फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के लिए ये देखें, एक गरारी इसके अंदर फिक्स होती है, ऐसे हम इसको लगाएंगे। तो ये कट वाली वाशर लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर लाक को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी ये देखें लाक की फ़िटिंग होनी चाहिए। फ़िटिंग इसकी बिल्कुल सही तरीके से और दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद ये देखें, ये फिंगर वाली छोटे फिंगर वाली गरारी को लगाएंगे। ऐसे नहीं ये लगेगी, इसकी ये देखें उल्टी सीधी होती है, तो यहाँ पर इसकी फ़िटिंग ऐसे होगी। इसके ऊपर दोबारा फिर लाक को लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, इस लाक को इसको टाइट होना चाहिए, लूजिंग इसकी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इसकी चेकिंग करेंगे। उसके बाद ये कट वाली वाशल इसके ऊपर आएगी इस तरह से। अब ये टॉप गियर की जो सी गरारी होती है, ये हम ऐसे इसकी फ़िटिंग कर देंगे। इसके नीचे ये एक अदद वाशल को लगाएंगे। तो इस शाफ्ट की कंप्लीट गरारियाँ हो चुकी हैं, वाशल वगैरह। तो अब हम दूसरी शाफ्ट की फ़िटिंग करेंगे, काउंटर शाफ्ट जिसको कहते हैं। यहाँ पर एक अदद बुश होता है, इस बुश को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर गरारी को लगाएंगे। इसकी भी यहाँ पर कट वाशल होती है, ये लगाएंगे। इसके ऊपर फिर लाक को लगाएंगे। तो इस शाफ्ट की ये देखें, ये एक गरारी की फ़िटिंग हो चुकी है, लाक वाशल बुश। उसके बाद हम इस गरारी की फ़िटिंग करेंगे। इसको भी ये देखें, ऐसे लगाने के बाद इसके ऊपर एक अदद लाक को लगाएंगे। तो ये लाक की फ़िटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी ये देखें, ये कट वाली वाशल होगी। उसके बाद ये वाली गरारी को लगाएंगे। फिर इसके ऊपर एक अदद वाशल होगी। तो ये वाली गरारी की साइड होती है, ये देखें, ये टेपर साइड को हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे ऐसे। इसके ऊपर फिर एक वाशल होगी। तो ये कंप्लीट गरारियाँ हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट फ़िटिंग हो चुकी है, दोनों शाफ्टों की फ़िटिंग कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ये देखें, ग्रीस इसलिए लगाएंगे ताकि फ़िटिंग के दौरान वाशल अपनी जगह पर रुकी रहे। तो ये देखें, ये फ़िंगर का भी दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस फिंगर की फ़िटिंग हम पहले से कर चुके हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। उसके बाद हम ये छोटे फिंगर वाली गरारी, ये देखें, इसकी फ़िटिंग यहाँ पर करेंगे। तो इसकी पहले सेटिंग करेंगे। ये सेटिंग इसकी हो चुकी है। ये वाशलों की भी फ़िटिंग हो चुकी है। ये नीचे वाली वाशल भी मैं आपको दिखाता चलूँ, इसकी भी फ़िटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसके ये गेयर गुच्छे को जो सा है, हम मेन चैम्बर के अंदर फ़िटिंग करेंगे इसकी। इसको भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो दोस्तों ये देखें, इसकी ये फ़िटिंग हो चुकी है। अब गेयर गुच्छे की मुकम्मल फ़िटिंग हो चुकी है। कहाँ पर वाशल हमने रखी है, कहाँ पर इसका लाक लगा है, कौन सी गरारी किस शाफ्ट के अंदर होती है, तो इसकी कंप्लीट फ़िटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। जब भी इंजन को वाश किया जाता है तो फ़िटिंग के दौरान हमने नए ऑयल का यूज़ करना है। इसकी शाफ्टों के ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल लगाएंगे। फिर इसकी चेकिंग करेंगे। इसको रवा होना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर दूसरे पार्ट की फ़िटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी किक स्पिंडल के ऊपर भी एक अदद वाशल लगी होती है, ये भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये देखें, वेट की फ़िटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। 270 सीसी बाइक, होंडा सिटी 70 सीसी बाइक की गियर संभल करने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों कोई भी अगर अपनी बाइक का काम खुद करना चाहता है, अगर उसके पास औजार हैं, तो मेरे भाई जोन सा मैंने बिल्कुल इजी तरीका बताया है आपको मुकम्मल इसकी गेयर गुच्छे की फिटिंग का। तो आप भी इस तरीके से इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। इस बाइक का हमने कंप्लीट इंजन खोला था, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको गियरों का मसला जो सा पैदा होता है, अगर कोई गरारी ख़राब होगी तो उसको चेंज किया जाएगा, गरारी की चेकिंग होगी। ये देखें दोस्तों, इसकी ये देखें, ये गरारी यहाँ से डैमेज थी। अब इंजन फिटिंग करने के दौरान यहाँ पर इसके फिंगर की भी चेकिंग हुई है, लेकिन हमने अभी ये देखें किक स्पिंडल को भी चेंज करना है, ये भी हमने चेक किया है। इसके लिए भी दोबारा इंजन खोलना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी इंजन की फ़िटिंग की जाती है तो इसके मुकम्मल पार्ट्स जो उनसे छोटे छोटे हैं उनकी चेकिंग की जाती है। अगर किसी को तब्दील करना होगा तो वो भी हम तब्दील करेंगे। तो ये मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, इसकी जो सी ये झरी होती है, ये देखें दोस्तों। तो जब भी इंजन किया जाए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनको तब्दील किया जाए, वरना हो सकता है कि आपकी बाइक का दोबारा इंजन करना पड़े। तो इसलिए हम जब भी इंजन किया करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि मुकम्मल पार्ट्स की चेकिंग की जाए और जोन से पार्ट्स ख़राब होंगे उसको तब्दील किया जाए।